अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 23 मई है और इसका जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू से लिया गया है। सबसे पहले हम केस को देखते हैं कि मिस्टर सलमान जो है वो रिटायर हो रहे हैं 5 साल तक। उनका प्लान है कि उनको एक रीज़नेबल लमसम अमाउंट मिले उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे, जब जिसको वो इन्वेस्ट कर सके फ्यूचर में, ठीक है, कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकें। वो इस चीज़ के एबल हैं कि वो 20,000 हर 6 महीने बाद अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो जमा या अलहदा कर सकते हैं। उनका एक फ्रेंड जो है वो इसको सजेस्ट कर रहा है कि वो इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करें और इसकी जो है इसका बेनिफिट लें एन्युटी ड्यू का। बट मिस्टर सलमान जो है वो कंफ्यूज है कि वो चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ को एक इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 की जो है वो हर 6 महीने के एंड पे करें या उसकी शुरू में पे करें। वो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है कि फ्यूचर वैल्यू और जो इनकी इन्वेस्टमेंट है जो करना चाह रहे हैं, दोनों केसेस में उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे है कि अगर 20,000 पे वो पे करें हर 6 महीने के एंड पे आने वाले 5 सालों में, ठीक है, या फिर वो 20,000 रुपया पे करें हर 6 महीने के शुरू में आने वाले 5 सालों तक, ठीक है। एक ऑर्डिनरी एन्युटी है और एक एन्युटी ड्यू है। आपने दोनों तरीके से कैलकुलेशन करनी है और आपने ये बताना है कि मिस्टर सलमान को है जो कौन सी जो है वो हायर फ्यूचर वैल्यू मिलेगी और क्यों मिलेगी, ठीक है। दोनों में से आपने बताना है कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है। उसके बाद में आपने ये भी बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसकी इन्वेस्टमेंट है। ये भी आपको इसकी जो वैल्यू बताई जा रही है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या है कि फार्मूला और कैलकुलेशंस जो है वो मैंडेटरी है, वो आपने लाजमी तौर पे करनी है, कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना। और एक और चीज़ कि आपने कॉपी पेस्ट जो है वो मैथ टाइप से LMS इंटरफेस में वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप LMS पे इंटरफेस में अगर आप मैथ टाइप से कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ना ही आपने इमेज जो फार्मूलाज और उनकी कैलकुलेशंस की इमेज पेस्ट करनी है। उसके बाद में आपको नीचे एक लिंक दिया गया है कि अगर आप इस लिंक को यहाँ बताया जा रहा है कि आप इसे डायरेक्टली GDP में इंटरफेस में भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो फॉर्मूला यूजिंग सिंबल्स है इसका लिंक जहाँ पे दिया गया है उसको यूज़ करते हुए आपने ये सारा कुछ जो है अपने फार्मूलाज को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आप इसके सोल्यूशन। MGT 201 की GDP का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसका जो क्वेश्चन है वो आपके मॉड्यूल नंबर 3 से लिया गया है। वैसे भी आप लोग याद रखें मॉड्यूल नंबर 3 आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने एक मरतबा कैलकुलेशंस लाजमी करनी है और फार्मूलाज को एक मरतबा लाजमी वेरीफाई करना है, फिर आपने इसका सोल्यूशन पुट करना है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें आर जो कि अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट की, वो आपकी है 20,000, ठीक है। और आपके जो एन है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स है, 5 साल के लिए है। और आर जो है स्मॉल आर वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको 12% एनुअली दिया गया है, पर एनम आपका ये रेट है। अब आपने क्या करना है कि जैसा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बाय एनुअली है। जो भी वो अपने पैसे सेव कर रहे हैं वो साल में 2 मरतबा सेव कर रहे हैं, ठीक है, सेमी एनुअली या बाई एनुअली। तो इसका बेहतरीन तरीका यार क्या है, जैसा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो 12% दिया गया है, 12% को सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो आपका 0.12 बन जाएगा। अब चूँकि ये बाई एनुअली है या सेमी एनुअली है इसलिए 0.12 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मतलब 2 मरतबा है साल में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 0.12 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हाफ ईयर मतलब होगा। तो इसलिए इसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.06 आएगी। मैं मैंने मैंने ये मैंने इन रेट्स को पहले ही सिंप्लीफाई इसलिए किया है ताकि स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए और उनको समझ आ सके कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आई हुई हैं, ठीक है। सो हमारे पास स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ गया है, वो है 0.06, ठीक है। अब उसके बाद में हमने पेमेंट जो एनुटी की करनी है वो हमने बाय एनुअली करनी है, ठीक है। हमारे पास 5 सालों के लिए है, 5 सालों की हमारे पास एन की वैल्यू है।
जबकि हमने बाय एनुअल पेमेंट्स करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कहाँ से आया कि ये जो 5 इसको हम लोग 5 सालों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 साल बेशक हमारे पास है, पर ये हमारे पास ये बाय एनुअल हमने करना है इसको, इसलिए हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमारे पास जो पेमेंट्स आ जाएंगी वो 10 पेमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। 5 सालों में हमने पेमेंट करनी है 20,000 की बाय एनुअली। बाय एनुअल मतलब होता है कि साल में 2 मरतबा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेमेंट्स आ जाएंगी। ये जो है ये 5 सालों के लिए बेशक है, पर इसका मतलब होता है कि आपकी हाउ मच अमाउंट्स यू पेड, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, कितनी मरतबा आप पेमेंट्स करते हैं। तो एन जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इजी होगा आपके लिए कैलकुलेशन करते हुए। अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमारी कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमने देखना था कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो अगर एंड पे करें, तो जब एंड पे पेमेंट्स की जाए तो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला जो है वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए क्या है, एफ वी या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर, जैसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर, स्मॉल आर जो है इंटरेस्ट रेट, इसकी पावर जो है वो एन होगी, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, ठीक है, -1 ओवर आर। ये आपका फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जब, तो ये हमारे पास 20,000 हो जाएगा। और इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1 प्लस 0.06 इनकी हम पावर 10 लेंगे, जो कि हमने अभी n की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी। उसके बाद में इसमें से -1 कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 0.06 से। अब फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगी हमारी जी 20,000, ये जो हमने 1.06 की हमने पावर 10 लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.790। ये काफ़ी लंबी वैल्यू, आप सिर्फ 3 नंबर्स लिख लें। इसमें से हम -1 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.06 से। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, जब 1.79 में से 1 निकला तो ये 0.79 बन गया, और इस पे डिवाइड होगा 0.06 पे। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखिए, मैंने आपको हर स्टेप इसलिए बताया है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। अक्सर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख के उनको स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, और ना ही वो जो है वो सही तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितने अच्छे स्टेप लिखेंगे आपके उतने अच्छे ही मार्क्स आएंगे। जो अब हम एंड पे क्या है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 13.1666, ये किस तरह से वैल्यू आई है आपके 0.79 को हमने डिवाइड किया है 0.06 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 13.1666। ये काफ़ी लंबी वैल्यू है, मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हैं। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई जब 20,000 से करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की आ जाएगी 2,63,332 रुपये, ठीक है। ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। ये आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ गई है ऑर्डिनरी एन्युटी की। अब हम करते हैं एन्युटी ड्यू, जो कि पेमेंट हम लोग शुरू में करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। एन्युटी ड्यू की हम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि जब भी हम पेमेंट्स को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर करेंगे, बिगनिंग इन द ईयर करेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू उसकी जो है उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो सेम ऑर्डिनरी एन्युटी ही वाला है, प्लस इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आर से, ठीक है। ये वो वैल्यू है, फैक्टर है, जो कि एक इंस्टॉलमेंट पहले हमने पे कर दी है, ठीक है। इसको हम कंपाउंड करेंगे। इसमें हम इसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्मॉल आर। ये इंटरेस्ट रेट होगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू की क्या इज इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.06 10 पावर -1 ओवर 0.06। अब और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 1 प्लस 0.06। ये सारी आपने वैल्यूज़ को, जिस तरह मैंने पहले अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारा वैल्यू वही रहेगी। यहाँ तक आप पहुँच जाए 20,000 मल्टीप्लाई बाई 13.1666 मल्टीप्लाई बाय इसे करेंगे हम 1.06 से। ये 1.06 हमारे पास कहाँ से आया है, 1 प्लस 0.06। जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये 1.06 बन जाएगा। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई बाय करेंगे, जहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए रेड के, ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.956596, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई।
इसको जब हम मल्टीप्लाई अप करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट से या हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 20,000 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू वो हमारे पास आएगी 2,79,131.992 रुपीज़। ये हमारे पास वैल्यू आएगी ऑर्डिनरी एन्युटी ने कंक्लूजन करनी है कि कौन सी वाली वैल्यू जो है वो उनके लिए बेटर है। तो जैसा कि हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो एन्युटी ड्यू की वैल्यू है वो हायर देन है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की। और एन्युटी ड्यू की वैल्यू है 2,79,131 रुपये, ठीक है, 132 कर लें इसको, ठीक है। ये ज़्यादा है 2,63,332 है। तो इनके लिए फेवरेबल कौन सी जो है इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारी एन्युटी ड्यू वाली होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, ये अमाउंट हमेशा क्यों ज़्यादा आती है? इसकी वजह ये है कि एन्युटी ड्यू में हम लोग एक अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करते हैं, साल के शुरू में पेमेंट करते हैं, जो कि एक उनका पीरियड कंपाउंड एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसलिए हम इस पर एक एक्स्ट्रा पीरियड की इंटरेस्ट रेट इस पर हासिल करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसकी जो है वो अमाउंट ज़्यादा होती है। तो उनके लिए जो मोस्ट फेवरेबल या बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो एन्युटी ड्यू वाला होगा, ठीक है। बाकी आपने इसकी कैलकुलेशंस लाजमी से एक मरतबा करनी है और इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। कोई सोल्यूशन के लिए आप मुझसे मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रब्ता कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।